नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। 5 राज्यों में चल रहे चुनाव के बीच हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर यूपी में हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। एआईएमआईएम से सांसद ओवैसी को हमले के बाद सीआरपीएफ की ओर से शुक्रवार को जेट सिक्योरिटी दी गई है। ओवैसी पर गुरुवार शाम को उस वक्त हमला हुआ जब वह मेरठ से दिल्ली के लिए लौट रहे थे। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने हमले के बाद कल गुरुवार शाम ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लिखा, मैं किठौर मेरठ में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहा था। छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 राउंड गोलियां चलाई। वे कुल 3-4 लोग थे। मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए। मैं दूसरी गाड़ी में वहां से निकला। हमले के बाद लोकसभा सांसद ने कहा था कि हम मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों को कह रहे हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक सांसद पर 4 राउंड फायरिंग की जाती है। सबने हमारा नाम लेकर कहा कि ओवैसी ऐसा है, ओवैसी की गर्दन मार दो, ओवैसी को पीट दो। अरे मुझे मारने वालों सुनो, मैं जब दुनिया में आया तो अल्लाह ने मेरा वक्त लिख चुका है तुम्हारे भाई। आखिर चुनाव के बीच ओवैसी पर यह हमला क्यों हुआ, उसकी भी परतें खुल गई हैं। दरअसल ओवैसी जब गुरुवार शाम को मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी पर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। आरोपियों को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहा और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि विस्तृत पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज से इस घटना में 2 लोगों के शामिल होने की बात पता चली थी। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल हथियार और एक कार बरामद की गई। एडीजी प्रशांत ने कहा कि पूछताछ में लड़कों ने बताया कि वे ओवैसी के एक धर्म विशेष के प्रति भाषण देने की शैली से काफी आहत थे, जिसको लेकर उन्होंने उन पर गोली चलाई। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत धार थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लाभप्रद सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। ओवैसी पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि कानून सजग है और उनको गिरफ्तार किया है, कार्रवाई होगी, उनको संतुष्ट होना चाहिए। वो कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये उसी का परिणाम है। जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है, इस आक्रोश को कम करने के लिए उनको राष्ट्रवादी बनना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ओवैसी पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि ओवैसी भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं। यह जांच का विषय है कि उन पर हमला हुआ है या करवाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा लगातार यह प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का कार्ड चल जाए। इसलिए बीजेपी के नेताओं की जुबान विकास पर कम, दंगे फसाद, पाकिस्तान, धर्म और हिंदू मुसलमान पर ज्यादा चल रही है। विपक्ष लगातार ओवैसी को भाजपा की टीम बताती रही है क्योंकि अपने भाषणों से ओवैसी भाजपा के लिए सांप्रदायिकता का ग्राउंड तैयार करते हैं, जिससे विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ता है। जिस तरह नाटकीयता के साथ ओवैसी की गाड़ी पर हमले हुए और उसके एक दिन बाद ही उन्हें जेड सिक्योरिटी दे दी गई, इस प्यार को आखिर क्या नाम दिया जाए। तो आप देख रहे थे द लोकतंत्र। ओवैसी पर हमला, फिर उन्हें जेड सिक्योरिटी उपलब्ध करा देना, हमलावरों के महज
1 घंटे में पकड़े जाने, उनके स्टेटमेंट कि वो ओवैसी की भाषण शैली से नाराज थे इसलिए हमला किया, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।